स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं चित्त की वृत्तियाँ, कि चित्त की वृत्तियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो उसी पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने इन चित्त की जो वृत्तियाँ हैं इनके उपाय बताए हैं। तो उपाय जो बताए हैं वो बताए हैं दो, अभ्यास और वैराग्य। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि जिस प्रकार चित्त जो है हमारे मन में जो प्रवाह होता है वो एक तरह से ऐसा बहता रहता है हमारे विचारों का, जैसे कि एक नदी का प्रवाह चलता रहता है। ठीक है, इसके दो पहलू होते हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जो हमारा अभ्यास और वैराग्य इन्होंने जो उपाय बताए हैं उन्हीं के द्वारा जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव हो पाता है। तो जैसे कि चित्त की जो बहिर्मुखी है और अंतर्मुखी के लिए जो है हमारा वैराग्य बताया गया है और जो बहिर्मुखी है उसके लिए अभ्यास के बारे में इन्होंने बताया गया है। ठीक है, तो जो ये चित्त में जो हमारे संस्कार होते हैं इसमें ऐसा कहा गया है कि पुनर्जन्म में जो हम कार्य करते हैं तो या तो वो सांसारिक के लिए करते हैं तो वो संसार की धारा बह जाती है, और जो हम वैराग्य के लिए कार्य करते हैं तो वो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें बताई गई हैं, अभ्यास और वैराग्य के तत् स्थिनो, अभ्यास वैराग्य अभ्याम वृत्ति निरोधा, कि जो ये हमारी वृत्तियाँ हैं हमारी, तो इनका जो निरोध होगा वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो अभ्यास जो है इसका यत्न, बार बार प्रयत्न करना जो है अभ्यास कहलाता है। कि हमें जो हमारी यथा स्थिति जो चित्त की होती है वो सांसारिक चीज़ों में बहती रहती है। ठीक है, तो उसको एक ध्येयाकार स्थिति में स्थिर करने के लिए जो है बार बार जो प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास कहलाता है। ठीक है, और जो हमें आसक्ति होती है किसी विषयों के प्रति, प्रेम भाव जो होता है उसको जो दूर करते हैं वो करता है हमारा वैराग्य। तो ठीक है, तो ये दो उपाय हमें बताए गए हैं, अभ्यास, पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। ठीक, ये हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। इसमें आगे बताया गया है कि जो हमारा चित्त है वो दो प्रभाव में बहता है, इसकी दो धाराएं होती है, वो पुनर्जन्म से ही हमारी दो धाराएं बहती रहती है, एक तो सांसारिक विषयों के प्रति होती है और एक संसार से मुक्ति पाने के लिए। तो दो हमारी ये धाराएं इन्हीं के द्वारा चलती रहती है। ठीक है, तो अब इसमें आगे बताया गया है कि तत् स्थितो यत्नो अभ्यास, तत् स्थितो यत्नो अभ्यास। ये अभ्यास के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं कि तत् स्थितो यत्नो अभ्यास, के जो तत्र मिक्स होता है इन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य, स्थितो यत्नो अभ्यास, कि हमारी जो एक ध्येयाकार जो स्थिति होती है, जो चित्त का जो प्रवाह होता है, जो विचार होते हैं उनको रोकने के लिए जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसी को अभ्यास कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक नदी बह रही है तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, या उसकी सफाई के लिए क्या है, हमें उसमें से जो कूड़ा वगैरह होता है वो निकालना होता है, तो वो साफ धाराएं बह जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे विचार होते हैं, जब तक हम अपने विचारों का स्थिर नहीं करेंगे, इनका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें योग के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जैसे कि दो बताए गए हैं, दो ही प्रवाह होते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो इसमें क्या है, हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, एक स्थिति, एक अवस्था को स्थिर करने के लिए हमें बार बार जो प्रयत्न करना पड़ेगा उसको हम अभ्यास कहते हैं। और ये अभ्यास क्या है, अभ्यास के प्रकार बताए गए हैं अब आगे उसमें, कि अभ्यास के प्रकार, अभ्यास के प्रकार जो हैं, अभ्यास के जो हमारे प्रकार हैं वो उन्होंने बताया था। एक योग दर्शन का एक सूत्र है कि शैतु दीर्घकाल निरंतरीय
सत्कार, सेविता, दृढ़ भूमि। ठीक है, ये हमारा श्लोक सूत्र है एक योग दर्शन का। तो शैतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारो सेवित दृढ़ भूमि। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, मतलब किस तरह हमें अभ्यास करना चाहिए। तो शैतु दीर्घकाल नैरंतर्य, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कि दीर्घकाल, दीर्घकाल, ठीक है, निरंतर, नैरंतर्य, और तीसरा है सत्कार सेविता। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार। दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक, कि जो हम अभ्यास कर रहे हैं अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, तो अभ्यास जो करेंगे हम वो दीर्घकाल तक करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। ये नहीं कि हमने आज किया और कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है निरंतर, नैरंतर्य, निरंतर होता है ये, निरंतर मतलब लगातार। और सत्कार सेविता, इसमें आता है हमारा पूरी श्रद्धा से जो हम करते हैं, श्रद्धा, वीर्य और संस्कारों द्वारा। ठीक है, श्रद्धा, वीर्य और संस्कारों द्वारा जो हम लगन से कार्य करते हैं, प्रयत्न। तो इसमें बताया गया कि जो हम अभ्यास करते हैं वो लंबे समय तक होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। मतलब हम चाहे आधा घंटा या 1 घंटा पूरे समय में हम निकालते हैं तो वो हमें लंबे समय तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। कि अगर इसका चित्त की जो वृत्तियां हैं इनका जो निरोध हो पाएगा तो वो जो है हमारा इसी के द्वारा होगा कि जब हम अभ्यास करेंगे तो दीर्घकाल मतलब कि लंबे समय तक होना चाहिए, यानी 1 या 2 दिन किया या 4-5 दिन किया, ऐसा नहीं, कुछ महीनों तक होना चाहिए। ठीक है, और इसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। और श्रद्धा, वीर्य द्वारा मतलब हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा भी ये संभव होता है। ठीक है, फिर उससे आगे हम चलते हैं कि जो ये अभ्यास है, अभ्यास जो है हम किसी भी तरह का कर सकते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, उनको नियंत्रण में करने के लिए, कि हम ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें जो अभ्यास है, अभ्यास में हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। और क्रिया योग, क्रिया योग, तो जो अभ्यास है वो क्रिया योग। क्रिया योग में क्या होता है, 3 चीज़ें आती हैं हमारी, तप, दूसरा है स्वाध्याय, ठीक है, और तीसरा है हमारा ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। और एक चीज है हमारा अष्टांग योग, अष्टांग योग। ठीक, तो क्रिया योग में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, तप, स्वाध्याय। तप जो भी हम तपस्या करते हैं अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए, और स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन कि हम किस तरह, किस राह पर हम चल रहे हैं या जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं उनको अपना साक्षात्कार करना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। और ईश्वर प्राणिधान में जो है ईश्वर की आराधना करना। ठीक है, ये हमें चीज़ें बताई गई हैं। आगे अष्टांग योग, अष्टांग योग में हमारे 8 अंग होते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रथम 5 अंग होते हैं वो होते हैं हमारे बहिरंग, बहिरंग मतलब अभ्यास के लिए। तो वे जो अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे अभ्यास में कार्य करती है। और जो हमारी बात की 3 चीज़ें हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो है ये चीज़ हमारी वैराग्य में कार्य करती है। तो इसी के द्वारा जो है हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव हो पाता है। ठीक, तो आज के लिए जो हमने एक निरोध जो 2 उपाय बताए गए उनसे एक उपाय का जो है हमने व्याख्यान किया था अभ्यास का। ठीक है, थैंक यू।